नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश में अब भारत माता की जय कहने पर महाभारत छिड़ गई है। एएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भारत माता पर दिए बयान के बाद शिवसेना और बीजेपी ने ओवैसी पर कड़ा वार किया है। लातूर की एक जनसभा में ओवैसी ने कहा कि भारत में रहूंगा लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। इसके बाद शिवसेना ने ओवैसी को पाकिस्तान भेजने की धमकी दी। राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन को जांच के आदेश दे दिए हैं। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या भारत माता की जय बोलना देशभक्ति का पैमाना है और भारत में रहकर भारत माता की जय बोलने में हर्ज क्या है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या कर दिया? नहीं बोलता मैं, मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। ओवैसी के बयान पर एक बार फिर बवाल खड़ा हो गया है। हमेशा से विवादित बयान देने वाले एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के लातूर की एक सभा में साफ कहा कि वो भारत में रहेंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ओवैसी का यह बयान भागवत के उस बयान पर आया है जिसमें भागवत ने यह कहा था कि देश की यंग जनरेशन को भारत माता की जय कहना सीखना होगा। हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या कर दिया? नहीं बोलता मैं, मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। जेएनयू विवाद पर आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का बयान आया था। मोहन भागवत ने कहा था, देश की यंग जनरेशन को भारत माता की जय कहना सीखना होगा। भारत माता की जय सिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने अंदर से आना चाहिए। ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। ये बदकिस्मती है कि हमें कुछ लोगों को आज भी नेशनलिज्म सिखाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत माता की जय कहने से दूसरों को रोकते हैं। ओवैसी के बयान पर शिवसेना ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा कि जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता उसे हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। ओवैसी कहता है कि भारत माता की जय हम नहीं कहेंगे, तो मैं ओवैसी को कहूंगा कि तुम्हें यहाँ फिर रहने का अधिकार ही नहीं। महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान फिर यहाँ क्यों रहते हैं। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या भारत माता की जय बोलना देशभक्ति का पैमाना है और भारत में रहकर भारत माता की जय बोलने में हर्ज क्या है। विनोद जगदाली के साथ राजेश, न्यूज़ 24 मुंबई। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब, जो कि चेयरमैन हैं अंजुमन मिनाज रसूल के। हमारे साथ वारिस पठान साहब हैं, एआईएमआईएम के नेता। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी के नेता राम कदम जी भी जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं 5 की पंचायत का हमारा पहला सवाल। क्या भारत माता की जय बोलना देशभक्ति का पैमाना है? विजय शंकर तिवारी जी, क्या भारत माता की जय बोलना ही देशभक्ति का पैमाना है? जब तक कोई भारत माता की जय नहीं बोलेगा यानी कि वो देशभक्त नहीं है। देखो प्रत्युष, दुनिया में केवल एक ही शब्द ऐसा है जिस पर कोई विवाद नहीं है और कहीं भी विवाद लोग करते भी नहीं है, खड़ा भी नहीं करते हैं। वो देशभक्ति का विषय है। दुनिया का कोई भी देश देशभक्ति के विषय पर कोई विवाद नहीं खड़ा करता है। वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां का जो भी शब्द लेकर चलता है सब लोग उसमें सहमत होते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें इस पर भी विवाद होता है। हालांकि ओवैसी साहब की बात तो मैं क्या करूं, रजाकारों के साथ मिलकर के पाकिस्तान की जय बोलने की इनकी तो परंपरा पुरानी है, वो सारा देश जानता है। तो पाकिस्तान की जय बोलनी हो तो बड़े आराम से बोल देंगे, लेकिन भारत माता की जय बोलने में इनको संकोच होता है। ये एक बार नहीं कई बार ये सीख प्रमाणित कर चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस जमीन पर पैदा हुए, अब अपनी माँ को अगर माँ नहीं बोलेंगे हम तो हम कहेंगे क्या? यानी माँ को माँ बोलने में संकोच क्या है? यानी कि बोल के बताना जताना जरूरी है। भाई माँ को पता चलेगा कि आप देशभक्त हैं। नहीं प्रत्युष भाई, अगर कोई चुप है, कोई कुछ नहीं कह रहा, देशभक्ति यहाँ से आती है। प्रत्युष भाई, क्या विजय शंकर तिवारी जी, देशभक्ति यहाँ से आती है? बिल्कुल आती है। जुबान से आप लंबे चौड़े भाषण दे देंगे, उससे बहुत बड़े देशभक्त नहीं हो जाते आप। प्रत्युष भाई, माँ को इशारों से बात करोगे? माँ को माँ बोलने में संकोच होता है क्या?
माँ को इशारों पर नहीं, माँ को माँ बोल करके ही पुकारना होता है। अगर नहीं बोलते तो इशारे से बात कर कोई मैं आप ही के सवाल को बढ़ा रहा हूं। वारिस पठान जी, यहां विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं आप पाकिस्तान की जय बोलेंगे आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत माता की जय बोलने में आपको बहुत दिक्कत है। देखिए साहब, देश चलता है संविधान पे। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ जुडिशियल है, कानून है। मुझे बताइए, संविधान जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिख कर दिया है हमको इतने वर्षों से, कहीं पर भी लिखा हुआ है कि हमको भारत माता की जय बोलना चाहिए? आप मुझे बताइए। अगर नहीं लिखा है तो फिर आप जबरन जोर जबरदस्ती के साथ कैसे बोल सकते हो कि आप ये कहिए? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना इसके ऊपर आपका जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। और नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, सेक्युलरिज्म, इसका सर्टिफिकेट हमको आपसे नहीं चाहिए। ये हमको मालूम है क्या है? अरे हम तो वो लोग हैं, वो मुसलमान हैं जिन्होंने जिन्ना साहब की टू नेशन थियरी को ठुकराया है, और ठुकराकर आज हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं हक से, और आपके साथ में बैठ के हम डिबेट कर रहे हैं। तो हमारे को आप क्या नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म सिखाओगे? पाकिस्तान के साथ हमारे अंदर जागा हुआ है, तारतम्यता नहीं बनाई थी। पाकिस्तान के साथ मिलने के, रजाकारों के साथ मिलकर के आपकी पुरानी आदत नहीं है, वो इतिहास नहीं बोलता है। 1955 तक आपकी पार्टी पर, अरे वो जो आपकी पार्टी पर प्रतिबंध नहीं था, क्यों लगा था प्रतिबंध? सुनिए साहब, जी साहब बताइए। अरे सुनिए, बताइए। जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, हम तो हक के साथ हमारे देश में रह रहे हैं। इस मुल्क में जितना हक आपका है उतना ही हक वारिस पठान का है। मना किसने किया है वारिस पठान भाई? मना किसने किया है? देखो प्रश्न ये है, हम देशभक्ति की बात, देशभक्त और देशद्रोही विषय नहीं है। बात ये है कि आपके ही लोग, आपके लोग जब ये कहते हैं, आप बताइए ये संविधान की बात है क्या? आपके लोग, आपके आका ये कहते हैं कि 15 मिनट छोड़ दीजिए, हम भारत को बता देंगे कैसे कर देंगे। 15 मिनट की बात करते, वो संविधान की बात करते हैं। वो जो क्लिप की आप बात कर रहे हो, वो जो भाषण की आप बात कर रहे हो, वो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, उसको डिस्कस यहाँ नहीं कर सकते। भाई आप संविधान की बात कर रहे हैं, मैंने बात संविधान मान रही है। सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये बोलना, ये बोल के बताना, इसी से पता चलेगा कि वो देशभक्त नहीं चाहिए। देखिए वारिस पठान, देखिए ऐसा है, मैं बड़े अदब के साथ एक बात कहूंगा, क्योंकि एक बहुत संजीदा पैनल के साथ हम बैठे हैं। असल चीज, मैं ना तो एमआईएम का सपोर्टर हूं ना वीएचपी का सपोर्टर, एक भारतीय की हैसियत से अपनी बात कहना चाहूंगा। भारतीय संविधान का प्रम्बन या इसकी जो तमहीद है, उसमें भारत को एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मुल्क कहा गया। और आपको मालूम होगा 3 दिन पहले भागवत साहब की बात यहीं पे जो है नकार दी जाएगी। 3 दिन पहले एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें कहा गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार को यह आदेश दे कि आप सारे सरकारी दस्तावेजात में इंडिया की जगह भारत का नाम लिखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक मत से कहा कि आपकी यह अपील इसलिए एक्सेप्ट नहीं की जा सकती चूंकि भारत और इंडिया दोनों ही संविधान के अनुकूल हैं, इसलिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अब सवाल ये, मेरे नजदीक वतन क्या है, मेरे नजदीक राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरे नजदीक एहसास है, राष्ट्र मेरे नजदीक जज्बात है, राष्ट्र मेरे नजदीक एक मेरी आत्मा है। राष्ट्र ना तो मेरे नजदीक कोई देवता है, ना मेरे नजदीक कोई ग्रंथ है। राष्ट्र ये है, ना तो वो हिंदू और मुसलमान बनता है, बल्कि वो अलग अलग भाषाओं उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक है। इसलिए मैं कहूंगा तिवारी जी, अदब और एहतराम के साथ, आखिरी चीज, जिन पाकिस्तानी नारों की आप बात कर रहे हैं, अगर कोई लगाता उसकी जबान को मैं आग लगा दूंगा। लेकिन 3 दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले ही वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के अंदर एक ही मंच से पाकिस्तान के साथ जो है, जय हिंद के साथ, जय भारत के साथ जो है, जब पाकिस्तान जिंदाबाद लगाया गया, तब आप लोगों की अस्मिता नहीं जागती है। दोहरे मापदंड के साथ मत करिए। वारिस हो, एमआईएम हो, तिवारी हो या मैं, हम सबके नजदीक राष्ट्र देवता नहीं, हमारी आत्मा है। यहाँ पर मौलाना दहलवी जी ने बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर खड़ा किया है कि आप डबल स्टैंडर्ड मत कीजिए। तब आप क्यों नहीं सवाल उठा रहे हो? 1 सेकंड, वारिस पठान जी मैं आपके पास आऊंगा। राम कदम जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? मेरी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राम कदम जी, सवाल यह है कि क्या कोई कहेगा जय भारत माँ या भारत माता की जय, तभी वो देशभक्त होगा? शिवसेना कहती है कि ऐसे नेताओं को पाकिस्तान भेज दो। बुनियादी सवाल ये उठता है चर्चा के प्रारंभ में, हाँ, कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो किसकी जय बोलेंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे। जिस देश का खाते हैं, जिस देश ने इनको राजनीति करने का इतना अच्छा मौका दिया, हाँ, उसी देश की अगर जय नहीं बोलेंगे, विषय ये नहीं उठता कि संविधान में लिखा है या नहीं लिखा है, ये हृदय से आता है, अंतरात्मा से आता है। अगर इनको जय बोलने में शर्म लगती है तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं है।
हर व्यक्ति को अपना एक राजनीतिक दल आगे ले जाने की पूरी आजादी है, पर इस प्रकार के घिनौने शब्दों का प्रयोग करके यानी कि जो भारत माता की जय नहीं बोलता, आपके मुताबिक वो देशभक्त नहीं है और देश में रहने का अधिकारी भी नहीं है, उसको देश छोड़कर चले जाना चाहिए। पृथ्वी जी मेरी बात सुने जी। ये अभी गत कुछ दिनों पहले जो हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें पूरा का पूरा ओवैसी जी का सुपड़ा साफ हो गया है। कोई सुपड़ा आप मैंने गलत, आपको 5 मालूम ही राज्यों में नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है। सुर्खियों में रहने के लिए आप गलत बात इस हाँ, प्रकार गलत है। 44 सीटों के साथ वो आ गया। आप पहले अपनी बात नहीं करिए, मैं आइए MIM वाले आपको जवाब देंगे। मैं सीधा कह रहा हूँ, भारत माता की जय आपका अधिकार है, आप कहिए। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया द लाइफ, लाइफ इंडिया, जो भी कुछ होगा, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग अपनी भाषाओं में कहेंगे। ये देश ना हिंदी से चलेगा ना उर्दू से चलेगा, अपनी अपनी भाषाओं, अपनी मान्यताओं के साथ चलेगा। इस पे एक भाषा, एक विचारधारा को मत करिए। ये भारत चलेगा भारतीय संघ के संविधान से, ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन से। राम कदम जी, मौलाना जी, आप बुनियादी बात ही नहीं समझ पा रहे। मुझे विषय क्या है बुनियादी बात? किसी भी भाषा में कहो, पर जिस देश में रह रहे हो, जिसका खा रहे हो, अरे आप थोड़ी भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जिस देश में रह रहे हो, जिस देश का आप खा रहे हो, तो क्या ये कोई एक संगठन तय करेगा कि इस देश में रहने वाले लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? पीयूष भाई एक बात को बताइए आप। जिस संगठन के ऊपर देश होता है, देश के लिए हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, तब अपने इस भारत माता को आजादी मिली है। और आजादी मिलने के पश्चात यदि हमको भारत माता की जय बोलने में अगर संकोच होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। वारिस पठान साहब जवाब दीजिए। देखिए, राम कदम साहब की मैं बात का आराम से जवाब देना चाहता हूँ। राम कदम साहब, सबसे पहले तो आपने ये कहा कि हैदराबाद के चुनाव में MIM का सफाया हुआ, तो पहले आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पेपर पढ़ लीजिए। MIM ने 44 सीटें वहाँ पे जीत के आई है। दूसरी बात आपने ये कहा कि सिर्फ भारत माता की जय बोलने से ही अगर राष्ट्रवादी मुझे बोल रहे, आप सुनिए मेरी बात को, आपकी बात मैंने सुना, आप मेरी बात को जवाब देने दीजिए। साहब जी, आप राम कदम साहब मेरी बात सुनिए। राम कदम साहब सुनिए, अगर हमको आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको देश का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए, और आप हमारे बाप दादा ने इस देश के लिए अपना खून दिया है। भारत की जनता से हमारे बाप दादा ने इस देश के लिए हमारा खून दिया है। अरे इस देश में हमारा हक है, जय भारत के लिए, उससे ज्यादा हिंदुस्तान जिंदाबाद के लिए। और बंगाल के लोग जो है वो बोल रहे भाषा में कहेंगे ही नहीं, कहेंगे आपने अगेंस्ट बोला तो इंटरनेशनल हो गए। राजद्रोही अगर बिल्कुल बिल्कुल है। ये जब मना कर रहे हैं तो वही है जो आप कह रहे हैं। तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल बात कर रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ाते हैं और इसके दूसरे पहलू पर भी चलते हैं। देखते हैं 5 की पंचायत में हमारा आज का दूसरा सवाल क्या है। भारत में रहकर भारत माता की जय बोलने में हर्ज क्या? चलिए, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और चर्चा में जो पहला सवाल था कि क्या भारत माता की जय बोलना देशभक्ति का पैमाना है, दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि भारत में रहकर भारत माता की जय इससे बोलने में हर्ज क्या है। पठान साहब, भारत में आप रहते हैं, हिंदुस्तान में आप रहते हैं, आपको भी फक्र होगा, हर हिंदुस्तानी को इस पर गर्व होगा, तो इसमें अगर भारत माता की जय अगर कोई बोल रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? देखिए, मुझे हिंदुस्तानी होने का पूरा फक्र है। मैं फक्र के साथ कहता हूं कि मैं एक इंडियन मुस्लिम हूं, मुझे हक है, लेकिन मुझे संविधान भी दिया है, मुझे कानून भी है। कोई जोर जबरन मुझे मेरा ये दिखाएगा कि नहीं तुम्हें ये बोलना पड़ेगा अगर यहाँ रहना है, तो हम कतई नहीं मानेंगे। सही कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अगर कोई गले पे छुरी भी रख देगा तब भी हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे। पड़ेगा पठान साहब, मानना तो पड़ेगा। अवसर सिखाने वाले, हमारे बाप दादा की खून से आजादी मिली है, हमारे बाप दादा का खून भी शामिल है आजादी में। देश की लड़ाई में हमारा भी खून बहा है, हमको आज आजादी मिली है। बंटवारे में जितना है उतना ज्यादा हक हमारा है, बंटवारे में नहीं, इस देश पर हमारा हक ज्यादा है। बंटवारे में मौलाना दहलवी जी, ये जो बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, जय नहीं बोलेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, इसका हमें फक्र है, और ये कह रहे हैं कि देश में रह रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी। ठीक है, सभी लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि भारत माता की जय बोलने में हर्ज क्या है? क्या चीज है ऐसी बाधा
या आड़े आती है इसके, जहां पर लगता है जैसे वंदे मातरम के बारे में लोग कहते हैं कि शरीयत के खिलाफ है? नहीं, देखिए ऐसा है, संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान को जिस तरीके से उसको निर्मित किया, उसको लिखा, उसमें भारत की अलग अलग संस्कृति और धर्म और विचारों को निगाह में रख के लिखा गया था। इसलिए उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो किसी को आहत करे। भारत की खूबी और कमाल ये है कि वो गूंगे के लिए भी है, बहरे के लिए भी, अंधे के लिए भी है, वो उन सबकी आस्थाओं के साथ चलता है। दूसरी चीज में जो सबसे अहम चीज है, आपको याद होगा जब भारत का 50वीं सालगिरह मनाई गई तो A.R. रहमान का मशहूर गाना था, माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। बंगाल, आप में वारिस को भी ये बात बताना चाहता हूँ, आप बंगाल और आसाम चले जाइए, जहाँ की मुस्लिम सभाओं में के अंदर जो है वो बंगला भाषा के अंदर इन्हीं शब्दों के साथ मीटिंग का समापन होता है। सवाल ये है कि क्या भारत माता की जय आपका अपना अकीदा, आप उसको कह सकते हैं? आप उसको देवता मानिए, मैं उसको आत्मा मानता हूं। आप उसको मां मानिए, मैं उसको जज्बात से तोलता हूं। आप भारत की जय कीजिए, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूं। अगर आप मुझसे कहेंगे पंजाबी में भी कहूंगा, लेकिन परंतु आप उसको मंदिर या देवता के रूप में मत देखिए। राष्ट्र को मेरी आत्मा रहने दीजिए। उसको आस्तिक भी मानता और नास्तिक भी मानता है। अगर आप उसको देवता की कर देंगे तो एक नई परिभाषा आप विजय शंकर तिवारी जी, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप दें। वास्तव में क्या है कि ये मातृभूमि, भारत माता, ये संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का गढ़ा हुआ शब्द नहीं है। ये सनातन शब्द है, और चलता हुआ सनातन शब्द को जब बीच में ब्रेक करके उसमें नई शाखाएं निकाल करके और तो तोड़ने की कोशिश की जाती है। अब ये मादरे वतन की बात करते हैं, मातृभूमि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मातृभूमि शब्द हिंदी का है। वो मादरे वतन बोल सकते हैं लेकिन मातृभूमि नहीं बोल सकते हैं। तो उसमें हर्ष क्या है? मेरी बात, एक बात, दूसरी बात कहते हैं कानून से चलता है। कानून, जहां कानून इनके आड़े हाथों आता है वहां कानून को संसद में जाकर बदलवाने की कोशिश करते हैं, वहां भी कानून की बात नहीं मानते हैं, तो कानून की बात भी नहीं मानते हैं और लगातार सनातन संस्कृति से चला हुआ शब्द को भी नकारते हैं। हम कहते हैं ये कब तक चलेगा और क्यों चलना चाहिए? सकता हूं तो अगर आप इजाजत दें। तिवारी जी, मैं आपसे बड़े आदत के साथ एक बात पूछना चाहता हूँ। आप एक वारिस साहब, आप बड़े, मैं समझता सुलझे में प्रवक्ता है, मुझको दो बातें बताइए। हमने कभी कानून की बात थी, विचारधारा की बात आई, संसद की बात है। दिल्ली के अंदर एक संस्था के ऊपर ये कहे कि मैं उस नाम नहीं लूंगा, कहा गया उस महान व्यक्ति ने जो आध्यात्मिकता के उरूज पे हैं, उन्होंने कहा साहब जेल तो चला जाऊंगा परंतु मैं जुर्माना नहीं दूंगा। दूसरी चीज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिस व्यक्ति विशेष के ऊपर एक फैसला दे रखा था उसी के ऊपर मेरी बात यह है, आध्यात्मिक गुरु हो आप हो या मैं हूं, जब तक हम ये कहेंगे तू और मैं नहीं, भारतीय के हैसियत से बात कीजिए। अगर ओवैसी गलत बात कहते हैं उनको भी टोकना पड़ेगा, तोगड़िया कहते हैं उनको भी कहना पड़ेगा। और दोनों से मैं कहता हूं ये देश ना तो आरएसएस की विचारधारा से चलेगा, ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की विचारधारा से चलेगा। ये देश चलेगा, तिवारी जी आपकी मेरे समन्वय से, हमारी जिस देश को आत्मा मानिए तब चलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ पर अभी एक प्रश्न खड़ा कर दिया। जी, एक सेकंड। वारिस पठान साहब, अबू आजमी जी समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर ओवैसी साफ तौर पर राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भारत में रहते हैं, हमें भारत माता की जय बोलने में हर्ष क्या है? मैं भी बोलता हूं भारत माता की जय। तो मैं आजमी साहब से पूछना चाहता हूं क्या कहीं संविधान में ये लिखा है कंपलसरी कि मुझे ये बोलना चाहिए? कहीं कानून मुझे ये कहता है कि मुझे बोलना चाहिए? हम संविधान और कानून को मानते थे, मानते रहेंगे। अगर उसके अगेंस्ट में हमको कोई जबरन ये कहेगा कि आप ये कहिए तो हम कतई नहीं कहेंगे। लेकिन वारिस पठान साहब, उस वक्त आपका कानून, आप जिस कानून की परिभाषा दे रहे हैं बार बार, संविधान हमें ये नहीं बताता, संविधान हमें वो नहीं बताता, उस वक्त कानून का ख्याल कहाँ चला जाता है जब अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ बयान देते हैं? देश चलता है। कब दिया भड़काऊ भाषण, आप मुझे बताइए। हमने महाराष्ट्र का चुनाव हुआ बांद्रा ईस्ट के अंदर, उपचुनाव, उसमें 14 सभाएं ली, कहां भड़काऊ भाषण दिया? जो इलेक्शन कमिश्नर चुनाव लड़ा रहा था, चला रहा था, अगर पता होता उसको कि भड़काऊ भाषण है तो हमको नोटिस मिलती। हमको मिली नोटिस? नहीं मिली। इसका सीधा साधा सबूत है कि हम भड़काऊ भाषण नहीं देते। ये सियासतदार जो लोग हैं, इल्जाम लगाया जाता है इस तरह का, हम पर इस तरह का इल्जाम। हम विकास की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, खत्म करने की बात करते हैं, हिंदुओं के समुद्र डुबोने की बात करते हैं, हम पे इल्जाम लगाया जाता है। ये संविधान में आप बात कहते हैं कि 15 मिनट का आप लोग करते हैं देश से निकालने की बात।
हम तो अमन और शांति में रहने की बात करते हैं। आप लोग बात करते हो कि इनको देश से निकालो। अरे देश नहीं, हम तोड़ने की बात करते हैं। अच्छा बारिश पठान जो भी कहता है कि हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ, बिल्कुल उसका विरोध करते हैं। किसी को ये कहने का हक नहीं है। राम कदम जी, सवाल वही है कि क्या इस पर सियासत हो रही है? को भारत माता की जय बोलने में शर्म लगती है जी। वह व्यक्ति देश की आजादी के बारे में बात करे, वह व्यक्ति इस देश के विकास के बारे में बात करे, ये शोभा नहीं देता। इसकी बुनियादी शुरुआत होती है, इसकी नींव होती है। पहले इस देश को अपना मानो, उसकी जय जयकार करो। लेकिन राम कदम जी, आप किसी को जबरन फोर्स नहीं कर सकते कि आपको बोलना होगा। ये बात भी अच्छी तरीके से आपकी पार्टी समझती है, आप भी समझते हैं कि इस देश के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको ये बोलना जरूरी है। वो बातें यहां से आती हैं, दिल से आती हैं। ठीक है, कोई अगर नहीं कहता तो उसका मतलब ये नहीं कि वो देशभक्त नहीं है। जी, मैं आपको एक बात बता दूं, अटल जी ने एक बार भाषण मतलब ये नहीं कि वो देशभक्त नहीं है। जी, मैं आपको एक बात बता दूं, अटल जी ने एक बार भाषण में कहा था जी कि मरने के बाद हमारी हड्डियां अगर गंगाजल में फेंक दी गई तो उन हड्डियों से भी आवाज आएगी भारत माता की जय। और हमारी हड्डियां भी इसी मिट्टी में रहती हैं, उसमें से भी आवाज आती है। तो ये तो अब ये ओवैसी जी को या एमआईएम को सुर्खियों में रहना उनके है। विचार क्यों माने? समय की मैं कमी, केवल अंत में एक बात बोलता हूं, मैं समझ बिल्कुल समझे। देखो, जो व्यक्ति भी अपनी माँ की जय नहीं बोल सकता, जय सोच नहीं सकता है, देश उस पर विश्वास करेगा कैसे? नहीं, वो जरूरी नहीं। वो तो देखिए, ऐसा है कि सीधा ये है कि आप वो देश तो सब कुछ दिख रहा है ना। अगर चुने हुए प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं तो आप उसको खारिज नहीं कर सकते। मैंने सबके सामने कहा ना, देश में रहते हैं, इनकी गलती क्या है? माँ की जय नहीं बोल सकते हैं। इनकी गलती क्या है? माँ की जय नहीं बोल सकते। नहीं, माँ की जय की बात आप हिंदुस्तान जिंदाबाद के लिए बात कर सकते हैं। आप देवता मत मानिए, आत्मा मानिए देश को। बात है। अरे जय तो करिए, आत्मा की जय करिए। आप आत्मा को मानिए। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए एक छोटा सा ब्रेक आप देखते रहिए न्यूज़ 24।